होने पर भी प्रमाद कर जाते हैं। परमात्मा जो चाहते हैं उस प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं, अपने मन घड़ंत कल्पना में बढ़ने लग जाते हैं, तो उस समय परमात्मा अपने शक्ति को वापस खींच लेते हैं। ये उन पर निर्भर है, वो किसको क्या देना चाहें। जिसको जो देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये नौतनपुरी धाम की पवित्र भूमि है, जिसके अंतर्गत रहकर श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को परमधाम का अनुभव करवाया। ब्रह्म आत्माएं परमधाम का अनुभव करती थी और स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज संपूर्ण दैवत के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होते हैं। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने देश विदेश में विचरण कर ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने का कार्य किया। उनके समक्ष भी अनेक प्रकार की घटनाएं घटी है। जब वे मेरता में पहुंचे थे, एक लाभानंद यति, तो उनका पूर्व जीवन दूसरा ही था, तो वे बड़े योगाभ्यासी थे, सिद्धियां प्राप्त थी। तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयत्न किया, किंतु महामती श्री प्राणनाथ जी के समक्ष कोई चमत्कार कुछ नहीं कर सका। लालदास जी कहते हैं, जिनके पास में परमधाम की संपदा है तो उनको ये भौतिक चमत्कार क्या कार्य कर सकते हैं। आप श्रृंगार ग्रंथ के कुछ प्रकरणों को पढ़े, अंतिम प्रकरणों को, तो उसमें पूरा उल्लेख दिया है ब्रह्म आत्माओं को कितनी बड़ी शोभा दी है। ब्रह्म आत्माओं को श्री राज्य कहते हैं, तुम्हारी इच्छा के आधार पर दुनिया का खेल दिखाया, किंतु तुमने दुनिया में साहेबी चाही तो दुनिया की ही चाहिए, और हमने तो तुमने जो चाहा उससे भी अधिक दिया, और तुम तो मुक्ति स्थलों में भी पूजे जाओगे। ब्रह्म आत्माओं को इतना बड़ा महत्व दिया गया। ये सारा, इन सारे महत्वों का शुभारंभ नौतनपुरी धाम से हुआ है, और ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की राजधानी है। आज हम नौतनपुरी धाम के तत्वावधान में, इतना ही नहीं, श्री राज्य के मार्गदर्शन में पूरे प्रणामी समाज की ओर से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महा महोत्सव का विशाल आयोजन का लाभ ले रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करता है। मैंने इस आयोजन के समय पर देखा, जिन लोगों का हृदय निर्मल है वो कहां कहां से खींच कर आ जाते हैं, और जो लोग मलिन हृदय धराते हैं, रखते हैं, तो वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। तो मुझे तुलसीदास जी की बात याद आती है। तुलसीदास जी परमात्मा की ओर से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे लगा, जिनका हृदय निर्मल होता है, परमात्मा अपने कार्य में ऐसे ही लोगों को नियुक्त करते हैं। वस्तुतः परमात्मा ने हमें शोभा दी है, तो हम उसको सार्थक बनाएं। हमारे सामने अड़चने आएंगी, इस दुनिया में कोई भी आए तो उनके सामने अड़चने आई। भगवान राम आए, अड़चनों के ढेर सामने पड़े थे। भगवान कृष्ण आए, अड़चनों के ढेर उनके सामने थे। कभी वे हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, और कभी उन्होंने अधर्म का मार्ग ग्रहण नहीं किया। जब दुर्योधन को पूछा गया, तब दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं। दोनों बातें कहता है। मैं धर्म को जानता हूं, किंतु धर्म का पालन नहीं कर सकता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, किंतु उसको छोड़ नहीं सकता। यदि हम दुर्योधन बन जाते हैं तो हमारा विनाश अवश्यंभावी है। यदि हम दुर्योधन नहीं बनते हैं
और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें शोभा दी है। तुम दुख पाए मुहे सालहे, अवश्य सब सुख तुम हस्तक, दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। ये शोभा ब्रह्मात्माओं को प्रदान की है। तो जो ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को समझकर इन बातों को हृदयंगम करेगी और अंतर्मुख होकर स्वयं को टटोलने लगेगी, तो ये 12,000 पारायण का विराट आयोजन है। इस आयोजन में कभी न कभी उनको अनुभूति अवश्य होगी। यह अनुभूति का एक प्रसंग आज हमारे समक्ष उपस्थित है। रात को भोजन के पश्चात महारास का कार्यक्रम, तो आप सबको ख्याल होगा कि आज मूल मिलावा के चारों ओर महारास का आयोजन होगा। आज रात्रिकालीन मंच का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है, तो आप सभी महारास में सम्मिलित होंगे। इसमें सभी संत गुरुजन, धर्म प्रचारक, विद्वान, धर्म के अग्रणी, समाज के अग्रणी एवं उपस्थित सभी सुंदर साथ सम्मिलित होंगे। सभी को इसमें सम्मिलित होना होगा। तो इसमें आपकी भावना मलिन नहीं होनी चाहिए।